नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस क्लासेस फॉर सीएसई में। दोस्तों हम यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में लिंक लिस्ट की इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था कि लिंक लिस्ट क्या होती है और उसके यूज़ क्या होते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लिंक लिस्ट के ऑपरेशन और उसके कुछ टाइप। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अच्छा लेक्चर। तो दोस्तों लिंक लिस्ट में किस किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं लिंक लिस्ट हमारी होती क्या थी। तो प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि लिंक लिस्ट कुछ हमारी इस तरीके की होती थी। ये हमारी लिंक लिस्ट होती थी जिसमें हम क्या करते थे, जो नोड होते थे वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते थे। और ये जरूरी नहीं कि नोड जो है वो कंटिन्यूस कनेक्शन हो, बीच में खाली प्लेस या फिर कोई दूसरा वैल्यू हो सकती थी, कोई दिक्कत नहीं। नोड जो होते थे वो पॉइंटर के थ्रू एक नोड से दूसरा नोड कनेक्ट रहता था। और ये नोड जो है वो हमारी मेमोरी में कहीं भी स्टोर हो सकते थे। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि वो कंटिन्यूसली स्टोर होने चाहिए, बस हम उसकी एड्रेस के बेसिस पे नोड को ट्रेवर्स कर लेते थे। पर दोस्तों लिंक लिस्ट में हम ट्रेवर्स कैसे करते थे, सिक्वेंशियली 1 बाय 1 करके ही ट्रेवर्स कर सकते थे कि पहले इसको करूंगा फिर इसको करूंगा, तब जाके ऐसे करके मैं लास्ट नोड पर पहुंचूंगा। डायरेक्ट 12 से लेकर सीधा 10 पर नहीं जा सकता, सिक्वेंस वाइज ही जा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि 10 का एड्रेस जो है वो 15 वाले नोड पे है, और 15 का एड्रेस जो है वो 20 वाले नोड पे, और 20 का एड्रेस जो है वो 12 वाले नोड पे, और 12 का एड्रेस जो है वो किसके पास है, स्टार्ट के पास है। तो 1 बाय 1 करके ही हम जा सकते हैं, डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो ये दोस्तों हमारी लिंक लिस्ट होती थी। और इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, लिंक लिस्ट में जो नोड होते थे उसके दो पार्ट होते थे, एक होता था डेटा पार्ट और एक होता था लिंक पार्ट, जिसको हम पॉइंटर बोलते थे। जो क्या करता था, जो नोड का एड्रेस स्टोर करके रख सकता है। ये जो है ये पूरे के पूरे नोड का एड्रेस स्टोर करके रखता है। जैसे यहाँ पे देखें आप, तो इस पूरे नोड का एड्रेस जो है वो 1028 है, वो कहाँ स्टोर है, इतने से पार्ट में। तो एक नोड जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता था, एक डेटा पार्ट जहाँ पे वैल्यू होती थी, और एक दूसरा पार्ट होता था जिसको हम क्या बोलते थे, पॉइंटर पार्ट या फिर लिंक पार्ट, जिसमें दूसरे नोड का एड्रेस होता था। दोस्तों ये हमारी क्या होती थी, लिंक लिस्ट होती थी। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि लिंक लिस्ट में हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों लिंक लिस्ट में बेसिकली हम 4 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक होता है हमारा इंसर्शन, मतलब हम लिंक लिस्ट में नोड को इंसर्ट कर सकते हैं, और हम कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। हम स्टार्टिंग में इंसर्ट कर सकते हैं लिंक लिस्ट को, नोड को एंड में इंसर्ट कर सकते हैं, और मिडिल में भी कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों लिंक लिस्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, जो अरे में या फिर कहीं दूसरे डेटा कंटिन्यूस डेटा स्ट्रक्चर में हमें नहीं मिल पा रहा था। अरे में हमारी जो साइज होती थी वो फिक्स होती थी, और हम उसमें एक्स्ट्रा प्लेसेस ऐड नहीं कर सकते थे। इंसर्शन में लिंक लिस्ट में हम कर सकते हैं। और सेकंड थिंग, कहीं पे भी कर सकते हैं, आप मिडिल में भी कर सकते हो, स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, और एंड में भी कर सकते हो। सेकंड थिंग दोस्तों, डिलीशन। तो लिंक लिस्ट में हम एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को। स्टार्टिंग के नोड को भी डिलीट कर सकता हूँ, एंड के नोड को भी डिलीट कर सकता हूँ, और मिडिल के या फिर बीच के किसी भी नोड को, स्पेसिफिक नोड को भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। फिर दोस्तों आती है सर्चिंग। तो हम लिंक लिस्ट में एलिमेंट को सर्च भी कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को मैं सर्च कर सकता हूँ। लेकिन रिस्ट्रिक्शन इसमें क्या है, हम 1 बाय 1 करके ही सर्च करेंगे। हम डायरेक्टली शिफ्ट नहीं हो सकते हैं किसी नोड पर, एक एक करके ही सर्च करेंगे। मतलब पहले मुझे इस नोड को सर्च करूंगा, चेक करूंगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, एक एक करके सारे नोडों को मैं सर्च कर पाऊंगा। डायरेक्टली किसी नोड को जैसे मैं चाहूँ स्टार्ट से सीधा 50 पे पहुंच जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। मुझे स्टार्ट से पहले 30 पे जाना पड़ेगा, फिर 20, फिर 10, फिर 50, एक एक करके ही जाना पड़ेगा। पर ये सर्चिंग प्रोवाइड कराता है। और सबसे लास्ट जो है दोस्तों ट्रेवर्सिंग, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लिंक लिस्ट जो है दोस्तों ट्रेवर्सिंग का कंसेप्ट प्रोवाइड कराती है। ट्रेवर्सिंग मतलब हम एक एक नोड को ट्रेवर्स, हर एक नोड पर एक एक करके जा सकते हैं। और दोस्तों जब हम इंसर्शन करते हैं या डिलीशन करते हैं, जो हमारी लिंक लिस्ट में ये जो दो मेन ऑपरेशन है, इंसर्शन डिलीशन, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रेवर्सिंग ही होते हैं। मतलब अगर मुझे नोड को सबसे लास्ट में इंसर्ट करना है, तो पहले मुझे 1 2 3 4 4 नोडों को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, एक एक करके नोडों से आगे जाना पड़ेगा, तब जाके मैं लास्ट नोड पे एलिमेंट इंसर्ट कर पाऊंगा। ऐसे का मुझे डिलीट करना है लास्ट का नोड को, तो एक एक करके इन सारे नोडों को मुझे ट्रेवर्स करके लास्ट नोड पे जाना पड़ेगा। तो ट्रेवर्सिंग जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है लिंक लिस्ट में। मुझे एक एक करके सारे नोडों को ट्रेवर्स करना पड़ता है, तब जाके मैं लास्ट नोड पर पहुंच पाता हूं। तो दोस्तों ये 4 जो हमारे बेसिक ऑपरेशन थे लिंक लिस्ट में। तो दोस्तों आगे चल के जब हम लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, तो हम हर एक लिंक लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन देखेंगे, कैसे हम इंसर्शन परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। जब हम इंसर्शन डिलीशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें ट्रेवर्सिंग जो है दोस्तों आ जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद हमारा जो अगला है वो है टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, कि हम कितने टाइप की लिंक लिस्ट आगे पढ़ने वाले फ्यूचर में। तो दोस्तों हम आगे जो लिंक लिस्ट पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली 3 टाइप की लिंक लिस्ट पढ़ने वाले हैं। एक हमारी सिंगल लिंक लिस्ट है, एक सर्कुलर लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट। अब ये होती क्या है, तो दोस्तों लिंक लिस्ट जो है बेसिकली उसके अरेंजमेंट पर डिपेंड करती है कि एक नोड से दूसरे नोड पर मैं किस तरीके से जा सकता हूं। उसके बेसिस पे हमने लिंक लिस्ट को है जो 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला होता है सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट मीन्स दोस्तों अगर मैं पहले नोड से दूसरे नोड पर जा सकता हूं, और फिर दूसरे नोड से थर्ड नोड से फोर्थ नोड, लेकिन वापस नहीं आ सकता। इसमें क्या हो रहा है, पहला नोड जो है उसके पास जो एड्रेस है वो किस नोड का है, वो नेक्स्ट नोड का है।
अगर हमारे पास लिंक लिस्ट इस तरीके से अरेंज है कि फर्स्ट नोड के पास जो एड्रेस है वो नेक्स्ट नोड का है, और उसके बाद फिर सेकेंड नोड के पास एड्रेस जो है वो थर्ड नोड का है, और इस तरीके से आगे बढ़ता जाओ, लास्ट नोड के पास एड्रेस जो है वो नल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिंगल लिंक लिस्ट बोलते हैं दोस्तों। सर्कुलर लिंक लिस्ट, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज होता है। इसमें फर्स्ट नोड के पास एड्रेस सेकेंड नोड का होता है, सेकेंड नोड के पास थर्ड नोड का एड्रेस होता है, ये तो एज इट इज होता है। बस जो सिंगल लिंक लिस्ट में लास्ट नोड के पास नल होता था, यहाँ ऐसा नहीं होता। लास्ट नोड के पास किसका एड्रेस होता है, फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, मतलब इसमें हम घूम के वापस आ सकते हैं। सिंगल लिस्ट में आप एक बार 30 पर पहुंचे हो तो आप वापस से 10 पर नहीं आ सकते, आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं, आप 30 पे पहुंच जाओगे तो आप वापस से घूमकर 10 पर आ सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट नोड के पास जो किसका एड्रेस होता है, वापस से पहले नोड का, तो ये घूम के आ सकता है। उसके बाद दोस्तों डबली लिंक लिस्ट, तो डबली लिंक लिस्ट के पास क्या एडवांटेज होता है, डबली लिंक लिस्ट के पास हमारा जो नोड होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक कौन सा होता है, एक डेटा और एक एड्रेस। लेकिन इसमें जो एड्रेस पार्ट होता है या लिंक पार्ट होता है वो भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक को हम बोलते हैं क्या, प्रीवियस, और एक को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट। एक जैसे ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रीवियस बोल देंगे, और इसको हम क्या बोल देंगे, नेक्स्ट बोल देंगे। तो दो पार्ट में डिवाइड है हमारा नोड का एड्रेस पार्ट। प्रीवियस क्या करेगा, पिछले नोड का एड्रेस होल्ड करके रखेगा, और नेक्स्ट किसका एड्रेस होल्ड करेगा, अगले नोड का। तो दोस्तों मैं 10 से 5 पे भी जा सकता हूं, और अगर मुझे 5 से अब रिक्वायर्ड है कि मैं पीछे आना चाहूं तो इसके पास पिछले नोड का एड्रेस भी है, तो मैं यहां से वापस से पीछे भी आ सकता हूं। तो दोस्तों डबल लिंक लिस्ट में ये एडवांटेज हो जाता है कि मैं किसी भी नोड से रिटर्न हो सकता हूं, जो कि सिंगल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट में पॉसिबल नहीं है। सिंगल लिंक लिस्ट में अगर मैं आगे चला जाऊं 20 पे चला गया तो मैं 5 पे नहीं आ सकता। अगर मुझे 5 पे आना तो मुझे स्टार्टिंग से फिर से शुरू करना पड़ेगा। ऐसे सर्कुलर लिंक लिस्ट में अगर मैं 20 पे आ गया तो 5 पे नहीं आ सकता, मुझे वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन डबल लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है, अगर मैं 20 पे आ गया तो वापस से 5 पे आ सकता हूं। तो डबल लिंक लिस्ट में जो है किसी भी नोड से मैं पिछले वाले नोड को भी एक्सेस कर सकता हूं और नेक्स्ट नोड को भी एक्सेस कर सकता हूं। तो दोस्तों ये हमारे 3 टाइप होते हैं सिंगल लिंक लिस्ट के, सिंगल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट। अब दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक करके हर एक लिंक लिस्ट को डिस्कस करेंगे और उसमें कैसे नोडों को इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो इन दोनों ऑपरेशंस की हम एल्गोरिथम को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। आज का लेक्चर अगर समझ में आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं, और बेल आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे सिंगली लिंक लिस्ट और उसमें परफॉर्म करेंगे 1 बाय 1 इंसर्शन और डिलीशन के ऑपरेशन। तब तक के लिए नमस्कार।